त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंदनात् मृत्युर्मोक्षीय मामृतार्थ। ओम नमः शिवाय। शौनक जी कहते हैं कि हे महाप्राग व्यास जी, शिष्य सूत जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप तो धन्य हैं, आप तो शिव भक्तों में श्रेष्ठ हैं। आपके महान गुण वर्णन करने योग्य हैं। अब आप कल्याण में शिव पुराण के श्रवण की विधि बतलाइए, जिससे सभी श्रोताओं को संपूर्ण उत्तम फल की प्राप्ति हो सके। इस पर सूत जी कहते हैं कि हे मुनि शौनक जी, अब मैं तुम्हें संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए शिव पुराण की श्रवण की विधि बतला रहा हूँ। पहले किसी ज्योतिषी को बुलाकर दान मास में संतुष्ट करके अपने सहयोगी लोगों के साथ बैठकर बिना किसी विघ्न बाधा के इस कथा की समाप्ति होने के उद्देश्य से शुभ मुहूर्त का अनुसंधान कराएं और प्रयत्न पूर्वक देश देश में स्थान स्थान पर यह संदेश भेजें कि हमारे यहाँ पर शिव महापुराण की कथा होने वाली है। अपने कल्याण की इच्छा रखने वाले लोगों को उसे सुनने के लिए अवश्य पधारना चाहिए। कुछ लोग भगवान श्री हरि की कथा बहुत दूर पड़ गए हैं। कितने ही स्त्री शूद्र आदि भगवान शंकर की कथा कीर्तन से वंचित रहते हैं। उन सबको भी सूचना हो जाए, ऐसा प्रबंध अवश्य करना चाहिए। देश देश में जो भगवान शिव के भक्त हों, शिव कथा के कीर्तन और श्रवण के लिए उत्सुक हों, उन सबको आदरपूर्वक बुलवाना चाहिए और आए हुए लोगों का सब प्रकार से आदर सत्कार करना चाहिए। शिव मंदिर में, तीर्थ में, वन प्रांत में अथवा घर में शिव पुराण की कथा सुनने के लिए उत्तम स्थान का निर्माण तो अवश्य ही करना चाहिए। केले के खंभों से सुशोभित एक ऊंचा कथा मंडप तैयार कराएं। उसे सब ओर से फल पुण्य आदि से सुंदर चंदन वेलों से अलंकृत करें। चारों ओर ध्वजा पताका लगाकर तरह तरह के सामानों से सजाकर सुंदर शोभा संपन्न बना दे। भगवान शिव के प्रति इस प्रकार से उत्तम भक्ति अवश्य करनी चाहिए। वही सब तरह से आनंद का विधान करने वाली है। परमात्मा भगवान शंकर के लिए दिव्य आसन का निर्माण करना चाहिए तथा कथा वाचन के लिए भी एक ऐसा दिव्य आसन बनाना चाहिए जो उनके लिए सुखद हो। तो हे मुनि, नियम पूर्वक कथा सुनने वाले श्रोताओं के लिए भी यथा योग्य सुंदर स्थानों की व्यवस्था करनी चाहिए। अन्य लोगों के लिए साधारण स्थान ही रखने चाहिए। जिनके मुख से निकली हुई वाणी देहधारियों के लिए कामधेनु के समान अभिष्ट फल देने वाली होती है, उस पुराण वेता विद्वान वक्ता के प्रति तुच्छ बुद्धि कभी नहीं रखनी चाहिए। संसार में जन्म तथा गुणों के कारण बहुत से गुरु होते हैं, परंतु उन सब में पुराणों का ज्ञाता विद्यावान ही परम गुरु माना जाता है। पुराण वेता पवित्र, दक्ष, शांत, ईर्ष्या पर भी विजय पाने वाला, साधु और दयालु होना चाहिए। ऐसा प्रवचन कुशल विद्वान इस पुण्यमयी कथा को कहें। सूर्योदय के आरंभ करके 3:30 पहर तक उत्तम बुद्धि वाले विद्वान पुरुष को शिव पुराण की कथा सम्यक रीति से वाचनी चाहिए। मध्य काल तक घड़ी की कथा बंद रखनी चाहिए, जिसे कथा कीर्तन से अवकाश पाकर लोग मल मूत्र का त्याग कर सकें। इससे आगे कथा प्रारंभ के दिन से एक दिन पहले व्रत ग्रहण करने के लिए वक्ता को और करा लेना चाहिए। जिन दिनों कथा हो रही हो उन दिनों प्रयत्न पूर्वक प्रातःकाल का सारा नित्य कर्म संक्षेप में ही कर लेना चाहिए। वक्ता के पास उसकी सहायता के लिए एक दूसरा वैसा ही विद्वान स्थापित करना चाहिए। वह भी सब प्रकार के संशयों को निवृत्त करने में समर्थ और लोगों को समझाने में कुशल हो। कथा में आने वाले विघ्नों की निवृत्ति के लिए गणेश जी का पूजन करें। कथा के स्वामी भगवान शिव की तथा विशेषतः शिव पुराण की पुस्तक भक्ति भाव से पूजा करें। उसके बाद उत्तम बुद्धि वाला श्रोता तन मन से शुद्ध और प्रसन्नचित हो आदर पूर्वक शिव पुराण की कथा सुने। जो वक्ता श्रोता अनेक प्रकार के कर्मों में भटक रहे हों, काम आदि 6 विकारों से युक्त हों, स्त्री में आसक्ति रखती हों और पाखंडपूर्ण बात करते हों, वे पुण्य के भागी नहीं होते। जो लौकिक चिंता, धन, ग्रह, पुत्र आदि की चिंता को छोड़कर कथा में मन लगाए रहते हैं, उन शुद्ध बुद्धि वाले पुरुषों को उत्तम फल की प्राप्ति होती है। जो श्रोता श्रद्धा और भक्ति भाव से युक्त होते हैं, दूसरे कर्मों में मन नहीं लगाते और मौन, पवित्र और उद्देश्य शून्य होते हैं, वे ही पुण्य भागी होते हैं। सूत जी कहते हैं कि हे शौनक, अब
अब तो शिव पुराण सुनने का व्रत लेने वाले पुरुषों के लिए जो नियम है उन्हें भक्ति पूर्वक सुनो। नियम पूर्वक इस श्रेष्ठ कथा को सुनने से बिना किसी विघ्न बाधा के उत्तम फल की प्राप्ति होती है। जो लोग दीक्षा से रहित होते हैं उनका कथा श्रवण में अधिकार नहीं है। अतः हे मुनि, कथा सुनने की इच्छा से सब लोगों को पहले वक्ता से दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए। जो लोग नियम से कथा सुने उनको ब्रह्मचर्य में रहना, भूमि पर सोना, पत्तल में खाना और प्रतिदिन कथा समाप्त होने पर ही अन्न ग्रहण करना चाहिए। जिसमें शक्ति हो वह पुराण की समाप्ति पर उपवास करके शुद्धता पूर्वक भक्ति भाव से इस कथा का श्रवण करे और प्रतिदिन एक ही बार हविष्यास भोजन करे। जिस प्रकार से कथा श्रवण का नियम सुखपूर्वक सद सके वैसे ही करना चाहिए। गरिष्ठ अन्न, दाल, जला अन्न, सेम, मसूर, भाव दूषित और बासी अन्न को खाकर जिसने व्रत का कथा ले रखा हो वह पुरुष प्याज, लहसुन, हींग, गाजर, मादक वस्तु, आमिष कही जाने वाली वस्तुओं को त्याग दे। कथा का व्रत करने वाला पुरुष काम, क्रोध आदि 6 विकारों को, ब्राह्मणों की निंदा को, पतिव्रता और साधु संतों की निंदा को भी त्याग दे। कथाव्रती पुरुष प्रतिदिन सत्य, शौच, दया, मौन, सरलता, विनय और हार्दिक उदारता इन सद्गुणों को सदा अपनाए रहे। श्रोता निष्काम हो या सकाम वह नियम पूर्वक कथा सुने। सकाम पुरुष अपनी अभिष्ट कामना के लिए मोक्ष को पा लेता है। दरिद्र, क्षय का रोगी, पापी, भाग्यहीन तथा संतान रहित पुरुष भी इस उत्तम कथा को अवश्य सुने। काक, बंदया आदि जो 7 प्रकार की दुष्ट स्त्रियां हैं वे तथा जिनका गर्भ गिर जाता है वह भी इस शिव पुराण की कथा को जरूर सुने। तो हे मुनि, स्त्री हो या पुरुष विधि विधान पूर्वक शिव पुराण की कथा को अवश्य ही सुनना चाहिए। महर्षि, इस तरह शिव पुराण की कथा के पाठ और श्रवण संबंधी होने पर श्रोताओं को भक्ति और प्रयत्न पूर्वक भगवान शिव की पूजा स्तुति, पुराण पुस्तक की भी पूजा अवश्य करनी चाहिए और उसके पश्चात ही पुस्तकों को आच्छादित करने के लिए नवीन और सुंदर बस्ता बनवाना चाहिए। उसे बांधने के लिए दृढ़ और दिव्य डोरी लगाएं और उसका विधिवत पूजन करें। इस प्रकार महान उत्सव के साथ वक्ता की सहायता के लिए स्थापित हुए पंडित का उसी के अनुसार धन आदि के द्वारा उससे कुछ ही कम सत्कार करें। वहां आए हुए ब्राह्मणों को अन्न, धन इत्यादि का दान करें। साथ ही गीत, वाद्य, नृत्य आदि के द्वारा महान उत्सव रचाएं। तो हे मुनि, यदि श्रोता विरक्त हो तो उसके लिए कथा समाप्ति के दिन विशेष रूप से उस गीता का पाठ अवश्य करना चाहिए जिसे श्री रामचंद्र जी के प्रति भगवान शिव ने कहा था। यदि श्रोता गृहस्थ हो तो उस बुद्धिमान को श्रवण कर्म की शांति के लिए शुद्ध हविष्य के द्वारा होम करवाना चाहिए। तो हे मुनि, रुद्र संहिता के प्रत्येक श्लोक के द्वारा होम करवाना उचित है अथवा गायत्री मंत्र से होम करना उचित है, क्योंकि वास्तव में यह पुराण गायत्रीमयी है। अथवा शिव पक्षांतर मूल मंत्र से हवन करना चाहिए। होम करने की शक्ति नहीं हो तो विद्वान पुरुष यथाशक्ति हवनीय अविष्य का ब्राह्मण को दान करे। इसके पश्चात सब कुछ सफल होता है, इसमें कोई भी संशय नहीं। तीनों लोकों में इससे बढ़कर कोई वस्तु नहीं। कथा श्रवण संबंधी व्रत की पूर्णता की सिद्धि के लिए 11 ब्राह्मणों को खीर का भोग अवश्य लगाएं। तो हे मुनि, शिव पुराण का वह सारा महात्म्य जो संपूर्ण अभिष्ट देने वाला है मैंने तुम्हें कह सुनाया है। अब तुम और क्या सुनना चाहते हो? श्रीमान शिव पुराण समस्त पुराणों के भाल का तिलक माना गया है। ये भगवान शिव को अत्यंत प्रिय, रमणीय और भवरोग का निवारण करने वाला है। जो सदा भगवान शिव का ध्यान करते हैं, जिनकी वाणी शिव के गुणों की स्तुति करती है और जिनके दोनों कान उनकी कथा सुनते हैं, इस जीव जगत में उन्हीं का जन्म लेना सफल है। वे निश्चय ही संसार सागर से पार हो जाते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के समस्त गुण जिनके सच्चिदानंदमय स्वरूप का कभी स्पर्श नहीं करते, वो अपनी महिमा से जगत के बाहर और भीतर आसमान है, और जो मन के बाहर और भीतर वाणी मनोवृत्ति के रूप में प्रकाशित होते हैं, उन अनंत आनंदमय स्वरूप परम शिव की मैं शरण लेता हूँ। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।